नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही लोकप्रिय स्लोगन जो किसानों द्वारा दिया गया है, नो फार्मर्स नो फूड। बहुत ही प्यारा स्लोगन है और सही भी है। और ये स्लोगन उस समय बहुत लोकप्रिय हुआ जब सरकार ने 3 काले कृषि कानून बनाए थे और किसानों ने उसका विरोध किया और इसके लिए 700 किसानों को अपना बलिदान देना पड़ा। पर अंततः किसानों की जीत हुई। बहुत अच्छी बात है। किसान मेरे देश के अन्नदाता हैं और बिल्कुल सही है कि नो फार्मर्स नो फूड, ये सत्य है। अगर कहीं ओले पड़ जाएं, ओलावृष्टि हो जाए तो किसान संगठन मुआवजे की मांग करते हैं। फसल को कोई बीमारी पड़ जाए तो फिर मुआवजे की मांग होती है। तेज तूफान, आंधी, बरसात हो जाए तो फिर से मुआवजे की मांग होती है। या कहीं खड़ी फसल को आग लग जाए तो भी किसानों द्वारा मुआवजे की मांग की जाती है और ये मुआवजा मिलना भी चाहिए क्योंकि उनका नुकसान हुआ है। लेकिन अब मैं एक घटना के बारे में बात करूंगा। कुछ दिन पहले मैं कहीं बस से जा रहा था। रात को 7:30 बजे मैंने देखा कि खेतों पर वहां आग लगी हुई थी और आग की लपटें दूर दूर तक फैली हुई थी। धुआं उठ रहा था, लपटें उठ रही थी और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा था। निकलने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही थी, विशेष रूप से बाइकर्स या जो साइकिल या इस प्रकार के लोगों को। मैं फिर आगे, बस और आगे गई पंजाब में, वहां भी ऐसी स्थिति थी। मैंने साथ बैठे पैसेंजर से कहा, भी बहुत दुख की बात है कि किसानों के खेत में आग लग गई है। तो उसने हंसते हुए कहा, आग लगी नहीं है, ये आग लगाई गई है, ये खुद किसानों ने लगाई है। मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि अक्टूबर नवंबर में जो पराली होती है उसके अवशेषों को जलाया जाता है और अप्रैल मई में जो गेहूं के अवशेष उसको जलाया जाता है और इससे चारों ओर धुआं, आग, लपटें फैलती हैं। किसानों की हर मांग जायज है, लेकिन ये जो आग लगाते हैं इससे कितना पर्यावरण का नुकसान होता है, कितने जीव जंतुओं का नुकसान होता है, कितनी गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, राहगीरों को कितनी दिक्कत होती है, ग्लोबल वार्मिंग पे कितना असर पड़ता है। शायद किसान संगठनों को इसकी चिंता बिल्कुल नहीं है। जब कहते हैं कि नो फार्मर्स नो फूड, साथियों, नो फार्मर्स नो फूड ठीक है। फूड तो एक समय आपातकाल में इंपोर्ट भी किया जा सकता है किसी भी देश से, लेकिन जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसको कहां से इंपोर्ट करोगे? देखा नहीं कोरोना काल में, फूड की कमी नहीं रही, कमी किसकी रही? ऑक्सीजन की। पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, इसकी भुगताई कौन करेगा? गर्मी बढ़ रही है, इतने जीव जंतुओं का नुकसान हो रहा है, पेड़ जल रहे हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा? ठीक है, ये झगड़ा किसानों और सरकार का है। हो सकता है किसान संगठन ठीक हो सकता है सरकार ठीक हो सकता है दोनों गलत हो, लेकिन पिस कौन रहा है? नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है आम जनता का, नुकसान हो रहा है उन लोगों का जो उसके चारों ओर रहते हैं, नुकसान हो रहा है जीव जंतुओं का, नुकसान हो रहा है पर्यावरण का। गर्मी बढ़ रही है, ताप बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, राहगीरों का। इसके लिए मुआवजा कौन देगा? क्या किसान संगठन मुआवजा देंगे? कभी भी नहीं। क्या सरकार मुआवजा देगी? शायद कभी भी नहीं। किसान संगठनों को इसके बारे में अवश्य सोचना चाहिए। किस प्रकार के अवशेष जलाकर हम किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? हो सकता है किसानों को फायदा होता हो खेती में, लेकिन कुल मिला के पर्यावरण को, समाज को, देश को इसका नुकसान है।
और अंत में दुष्यंत कुमार की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।